लाइटनिंग स्पीड से भी तेज स्टंपिंग करने वाले एमएस धोनी, जिन्हें इंडिया के अंदर सबसे सफल, सबसे कामयाब कप्तान समझा जाता है और इंडियन क्रिकेट शायकीन उन्हें सचिन तेंदुलकर के बाद भगवान का दर्जा देते हैं। अब उनके मुंह पर एक करारा थप्पड़ रसीद किया है इंडियन मीडिया ने। वही इंडियन मीडिया जो कल तक पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे और शाहिद अफरीदी की बॉल चेकिंग को लेकर पाकिस्तान को बॉल टेम्पर कहलाते थे, अब उनको जनाब आईना दिखा दिया है एक इंडियन जर्नलिस्ट ने और एमएस धोनी को चीटर का खिताब जो है वो दे दिया है। आईपीएल 2023 के अंदर एमएस धोनी, जिन्हें विकेट के पीछे जादूगर कहा जाता था, वो जादूगरी कैसे दिखाते हैं उसके कुछ सबूत जो हैं वो सामने ला दिए हैं और बता दिया कि भाईजान जो एमएस धोनी है वो सबसे बड़ा चीटर है। एमएस धोनी की जो स्पीड थी वो कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं थी, बल्कि वो चीटिंग की बदौलत थी। वो किस तरह से, वो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है और आपको वो सबूत दिखाने हैं ताकि आपको पता चले कि इंडियन मीडिया इस वक्त एमएस धोनी को लेकर क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है जो आईपीएल शुरू होने से पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी और अब उसको सेकंड किया है साबिक इंडियन जो लेजेंड बैट्समैन है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर साहब ने इस वक्त रोहित शर्मा को लेकर एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि जनाब रोहित शर्मा को जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उसका ख्याल रखना चाहिए और साथ ही यह कहा है कि आईपीएल से रोहित शर्मा को ब्रेक ले लेनी चाहिए और उसकी रीजन वही है जो आईपीएल शुरू होने से पहले मैंने आपको बताई थी कि चूंकि इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है इंग्लैंड के अंदर जो 7 जुलाई को है, जबकि जो आईपीएल का फाइनल है वो 28 मई को है। सो जो इंडियन प्लेयर्स हैं और जो जनाब रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, जो टेस्ट टीम के खिलाड़ी हैं, उनको आईपीएल के दौरान ब्रेक दे दी जाएगी। जो फ्रेंचाइजेस हैं उनको ये कहा जाएगा कि भाईजान ये जो प्लेयर्स हैं इनको इस तरह से कैपिटलाइज ना किया जाए कि ये किसी इंजरी का शिकार हो जाएं। तो चूंकि जो फ्रेंचाइजेस थी उन्होंने पैसे की वजह से जो क्रिकेट बोर्ड है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उसकी बात नहीं मानी, तो अब जो इंडियन लेजेंड्स हैं उन्होंने इस सवाल को उठाना शुरू कर दिया और उन्होंने ये एडवाइस देनी शुरू कर दिया कि भाईजान देखिए रोहित शर्मा जो है उसकी आईपीएल के अंदर इतनी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही और मुंबई इंडियंस जो है वो जीत भी नहीं रहा, तो इसलिए जरूरी यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए रोहित शर्मा साहब जो हैं वो अपने आप को तैयार रखें और आईपीएल के दौरान ब्रेक ले लें। अब आते हैं जनाब असल स्टोरी की जानिब कि हुआ क्या है। आरसीबी जिसकी कप्तानी कर रहे थे विराट कोहली और सीएसके यानी कि जनाब धोनी साहब की जो टीम है इनके दरमियान मैच था। यह मैच बड़ा क्लोज मैच हुआ और एक वक्त पर यूं समझा जा रहा था कि शायद जो आरसीबी है वो इस मैच को जीत लेगा या अगर जीता ना तो फिर ये जो मैच है ये कम से कम सुपर ओवर तक चला जाएगा। लेकिन उस मैच में एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई और उसको अब इंडियन मीडिया हाईलाइट कर रहा है। सबसे पहले तो इंडियन मीडिया का ये जनाब स्टेटमेंट देखें, उसके बाद मजीद बात करते हैं। सुने सुने गलती बात आरसीबी की पारी के 15वें ओवर की है। रविंद्र जडेजा के इस ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने बेहतरीन छक्का मारा। बिल्कुल ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर गिरकर बाहर निकली। कार्तिक इसे ऑफ ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कनेक्शन नहीं हुआ। धोनी ने विकेट के पीछे से गेंद कलेक्ट की, स्टंप बिखेरे और आउट की अपील कर दी। अंपायर ने रिप्ले देखा, परखा, चेक किया और पाया कि जब धोनी ने स्टंप बिखेरे तब कार्तिक के पैर क्रीज के अंदर थे, जमीन पर थे। ये गेंद डॉट रही। अगली गेंद पर सिंगल आया और अब 30 गेंदों में आरसीबी को 58 रन चाहिए। सुने जरा अब सुने। यही तो खेल हो गया। दरअसल धोनी ने 15वें ओवर की 5वीं गेंद विकेट के आगे से कलेक्ट की थी। विकेट के आगे से स्टंप करने की जल्दी में माही नियम भूल गए थे। नियम लॉ गेंद अपने आप में नो बॉल हो जाती है, लेकिन तमाम रिप्लेस के बावजूद अंपायर ने ये नहीं देखा और आरसीबी वाले इतने होपलेस थे कि उन्होंने रिव्यू ही नहीं लिया और माही की बेईमानी पकड़ में नहीं आई। बेईमानी पहले कोई भड़के आपको बता देते हैं कि हम
सुने। बेईमान क्यों कह रहे हैं? दरअसल एमसीसी के नियम संख्या 27.3 के मुताबिक गेंद खेल में आने से लेकर जब तक बल्ले या स्ट्राइकर को ना छू ले, बिल्कुल। या फिर विकेट ना क्रॉस कर जाए, या फिर स्ट्राइकर रन लेने की कोशिश ना करे, स्ट्राइकर एंड पर विकेट कीपर को पूरी तरह से विकेट के पीछे ही रहना है। अगर बॉल विकेट पीछे कीपर कलेक्ट इस नियम करनी का है। पालन करने में असमर्थ होता है तो स्ट्राइकर एंड का अंपायर इसे नो बॉल करार देता। अब सोचिए, अगर ये नो बॉल होती, आरसीबी को यहाँ 1 रन के साथ एक एक्स्ट्रा। सोचें क्या कुछ हो सकता था। सोचें ये मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तानी विकेट कीपर है वो करता। सोचें ये कोई श्रीलंकन विकेट कीपर करता, या बांग्लादेशी विकेट कीपर, या ऑस्ट्रेलियन मैथ्यू वेड करते, या जो इंग्लैंड के जॉस बटलर हैं वो करते, तो फिर इंडियन मीडिया क्या कर रहा होता, इंडियन मीडिया क्या चला रहा होता। लेकिन जनाब चूंकि अपना जनाब लड़का है, अपना खिलाड़ी है, अपना लेजेंड है, तो फिर हो सकता है कि गलती होगी हो। लेकिन इससे पहले भी एमएस धोनी के नाम पर कई दफा जनाब ऐसे सवालात खड़े हुए कि एमएस धोनी जो हैं वो विकेट के आगे से, यानी कि जो स्टंप्स लगे हुए हैं 3, उनके आगे से बॉल को कलेक्ट करते हैं, और साथ ही फिर जनाब जो स्टंपिंग है वो हो जाती है। और अगेन आईपीएल के दौरान भी यही कुछ हुआ। और अब ये जो मैंने आपको ऑडियो सुनाई है ये इंडियन मीडिया की है, और वो कह रहे हैं कि एमएस धोनी ने बेईमानी की है, एमएस धोनी चीटर है। सो ये टैग जो है ये तो अब एमएस धोनी के साथ जुड़ा रहेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।